देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का एक और मेथड और इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन निकालने का लास्ट मेथड, 3 मेथड है, उसमें से ये मेथड कहा गया वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसको वैम भी कहा जाता है, शॉर्ट में वैम स्टैंडर्ड नाम है, वैम, ठीक है। या दूसरा यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड, दोनों नाम लिख करके आते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे पहला मेथड क्या था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। आप कैसे उसको लगाए थे कि आप दुकान मार्केट में गए और किनारे की दुकान से खरीदना शुरू किया और अपना पूरा सप्लाई पूरी की घर चले आए, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि उसमें जो कॉस्ट मिलेगी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम तो नहीं होगी, सही कहा मैंने। इसके बाद दूसरा मेथड जो हमारा था लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, उसमें हम पहले पूरी मार्केट ढूंढे, फिर हम चेक किए कि कहाँ पे कीमत कम है, वहाँ से ख़रीदा हमने। अपनी सप्लाई पूरी की या डिमांड पूरी की। भाई सप्लाई अब कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो मजबूरी है सप्लाई के हिसाब से लेना पड़ेगा। डिमांड कम है और सप्लाई कम है, तो सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड पूरी करेंगे। ये मेथड क्यों होता है, ये थोड़ा सा और क्रॉस चेक करता है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तो आप फिर वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड ही दिखेंगे। वो पिछले उसमें हमने कहा था ना कि हम कुछ कहना चाहते फिर भूल गए। हम कहना ये चाहते थे कोई क्वेश्चन उठाइएगा और उसी क्वेश्चन को आप तीनों मेथड सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसी क्वेश्चन को, उसी ट्रांसपोर्टेशन को, पहला मेथड, फिर दूसरा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, वोगेल्स मेथड। तो तीनों में देखोगे वोगेल्स मेथड जो है वो ज़्यादा आपको जो है कॉस्ट कम करके देगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लिया जाए पहले, फिर इसको सॉल्व किया जाए। देखो ध्यान से, सावधान। इसमें टेबल अलग अलग बनानी ही पड़ती है, ये बिना टेबल काम नहीं चलता है। D1, D2, D3, D4। ये आपका है S1 सब सोर्सेज हैं, S2, S3, D1, D2, D3, D4, S1, S2 सोर्सेज हैं। ये सप्लाई है, ये डिमांड है। ये आपकी कीमत है 21, 16, 15, 13, 17, 18, 14, 23, 32, 27, 18, 41। सप्लाई है 11 की, और ये आपकी है 13 की, ये 19 की है, ये आपकी 6 की है, ये आपकी 10 की है, ये 12 की है, 15 की है। ये टोटल 34 दिया गया है। और नहीं दिया होगा तो आप देखोगे कि भाई ये आपकी बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। समझ में आई बात, नहीं आई? आप ज़रा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है ये। इसके बाद क्या करते हैं, ये 34 आ रही है, कुछ और आ रही है, 10 20 ज़्यादा गलत है। 9 3 12 1 13 और 1 2 3 43 आएगी। तो तुम यसर बस बोल रहे हो तो ठीक है, गलत लिखो भाई, उनका क्या करें, खुद एक भोगी हो भाई। ये आपका 5 2 7 7 6 13 और 1 2 3 1 4 43 आएगी। कुल आप बैलेंस्ड है। चला जाए। अब देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करते हैं, रो के लांग, ये पहली टेबल बनने जा रही है, रो के लांग और कॉलम के लांग यहाँ एक कॉलम बढ़ाते हैं पेनाल्टी का, काहे का, पेनाल्टी, और यहाँ भी नीचे भी बढ़ाएंगे पेनाल्टी। इसलिए नाम ही उसका है यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड। सुनो ध्यान से, रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन है, 13, उससे ज़्यादा कौन है, 15, इनका डिफरेंस निकाल दो, 15 माइनस 13 2 आएगा। इस रो में सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन है, 14, उससे ज़्यादा कौन है, 17, डिफरेंस कितना होगा, इसके सामने 3 लिख दो। इसके बाद यहाँ पे आओ, सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन है, 18, 18 से ज़्यादा कौन है, 27, डिफरेंस कितना है, 9, पेनाल्टी को ब्रैकेट में लिखते जाओ। समझ में आई बात, नहीं आई? अब कॉलम पे आओ, कॉलम में सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन है, 17, 17 से ज़्यादा 21, डिफरेंस 4,
वो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, है ना। 16 और फिर 18 डिफरेंस 2, फिर 14 और 15 डिफरेंस 1, 23 और 13 डिफरेंस 10। समझ में आ गई बात। इसके बाद क्या करते हैं कि आप इसमें जो मैक्सिमम पेनाल्टी कौन है, इधर की और इधर की मिला करके मैक्सिमम पेनाल्टी कौन है, 10 है ना। तो इस मैक्सिमम पेनाल्टी में एंट्री मारिए, यानी इस कॉलम में एंट्री करिए, घुस गई अंदर, चले गए। अब इस कॉलम में सबसे मिनिमम कास्ट कौन मिली, 13। मैं इसी को ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, कास्ट को ही लिखे दे रहा हूँ, ठीक। सबसे मिनिमम 13 मिली ना, लिखो, अच्छा आदत नहीं रही आपकी। अब इसमें आप यहाँ खरीदो जा करके, कितनी सप्लाई है 11 की, कितनी डिमांड है 15 की, तो आप यहाँ अपनी सप्लाई पूरी कर दो। समझ में आई बात, नहीं आई, 11 ले लीजिए, काम खत्म। अब आपको ये रो हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकेंड टेबल बनानी ही पड़ेगी, अदरवाइज पेनाल्टी नहीं मिल पाएगी। सेकेंड टेबल, सेकेंड में क्या करेंगे आप, इस रो को हटा देंगे आप, S1 हट जाएगा पूरा, वैसे भी हट जाएगा, जरूरत क्या है इसकी है। तो अब आपका क्या बनेगा, D1, D1, D2, D3, D4, यहां से शुरू करते हैं हम। D1, D2, D3, D4, यहां पर आएगा आपका S2। अच्छा, ये एलोकेशन आपका 1,4 में है, 1,4 में 11 का है, चलेगा। हम इसलिए लिख रहे हैं ना कि आपको अगला टेबल बनाना पड़ेगा, तो इसको रब करना पड़ेगा ना। तो 1,4 याद इसलिए रहेगा कि पहली रो और चौथा कॉलम है, इसलिए हम अलग से लिखे दे रहे हैं। और ये आपका है S2 और ये आपका है S3। यहाँ है 17, यहाँ है 18, यहाँ है 14, यहाँ है 23, यहाँ पर है सप्लाई, यहाँ पर है डिमांड, यहाँ पर है 32, यहाँ पर है 27, यहाँ पर है 18, यहाँ पर है 41, सप्लाई है 13 और 19 की, और डिमांड आपकी यहाँ 6 की है, यहाँ 10 की है, यहाँ 12 की है और यहाँ 4 की है। नहीं समझे, क्योंकि आपकी 15 की डिमांड थी, 11 आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इसके बाद पेनाल्टी निकालते हैं, आप कि कैमरे को ले जाते हैं पेनाल्टी की तरफ। देखो यहाँ पेनाल्टी निकालने जा रहे हैं, पेनाल्टी आ रहा है कैमरे में ये। अब देखो इसमें मिनिमम कौन से दो, 14 और 18, 14 और 17, सॉरी क्या बोल रहा हूँ। तो पेनाल्टी 3 की आ गई, ये तो यही रहेगी ना, यही आपने रो उतारी है। यहाँ पर 18 है और 27 है, पेनाल्टी 9 की आ गई। यहाँ पर 2 ही हैं, यहाँ भी निकालो पेनाल्टी, पेनाल्टी यहाँ पर कौन है भैया, 17 और 32 का डिफरेंस कितना आएगा, अब माइनस करते जाओ, 15 आएगा। और 18 और 27 का 9 आएगा, 14 और 18 का 4 आएगा, 41 और 23 का कितना आएगा, 7, 1, 8, 10, 18। मैक्सिमम आपकी ये पेनाल्टी हो गई। इस मैक्सिमम पेनाल्टी में एंट्री मारे तो मिनिमम कास्ट 23 हो गई। तो यहाँ पे आप अपनी सप्लाई पूरी कर लेंगे या डिमांड पूरी कर लेंगे, क्योंकि सप्लाई कम है ऑलरेडी। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। ये एलोकेशन कहाँ किया आपने, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में आपने 4 लिख दिया है, ठीक है। अब थर्ड टेबल बनेगी, अब इसको रब करना पड़ेगा, मजबूरी है, जगह नहीं हमारे पास, इसीलिए डिजिटल बोर्ड होता है, लेकिन उसकी कीमत इतनी है कि हम जैसे लोग पहले से थक जाते हैं, कहाँ से लाएं जा करके। थर्ड टेबल, थर्ड में क्या गायब होगा, D4 गायब हो जाएगा, क्योंकि सब आपकी डिमांड पूरी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा D1, D2, D3, S2, S3, D1, D2, D3, S2, S3, सप्लाई और डिमांड। आप पूरा लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हम इसके पहले लिख चुके हैं।
D1 के नीचे 17 और 32 आएगा, इसमें 18 है, इसमें 27 है, इसमें 14 है, इसमें 18 है। अब देखो आपकी सप्लाई गड़बड़ हो जाएगी, 4 आपने ले लिया है और 13 है, कितना बचेगा, 9 4 13, 9 बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 19 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये इसका सम चेक करते जाइएगा, मतलब बैलेंस्ड ही है, कहीं अनबैलेंस ना हो जाए। तो 19 9 26 और 10 10 22 सॉरी 19 9 28 और ये 28, ठीक है। अब फिर पेनाल्टी निकालिए, पेनाल्टी, यहाँ भी पेनाल्टी, इसके दो मिनिमम कास्ट 14 और 17, 3 का डिफरेंस आएगा। इसमें मिनिमम 18 और 27, 9 आएगा। चेक करते रहिएगा भाई, गलती नहीं ना कहीं हो पाए, है ना। इधर आइए, 27 और 32, 15 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। एक बात और सुन लीजिएगा, अगर मान लिया हमने क्या कहा था कि मैक्सिमम पेनाल्टी लेते हैं, अगर 2 मैक्सिमम पेनाल्टी हैं तो आप किसी में एंट्री मार जाइए, पहली बात, ठीक है। कोशिश करिएगा उस पेनाल्टी में एंट्री मारिएगा जिसमें कॉस्ट मिनिमम मिल जाए, ठीक है। और अगर ऑप्टिमल टेस्ट करोगे गलती अपने आप पकड़ में आ जाएगी। ये मैक्सिमम पेनाल्टी है, इसमें एंट्री मारे तो मिनिमम कास्ट 17, यहाँ से आज 6 को पूरा कर लीजिए। समझ में आएगी बात। ये कहाँ पे एलोकेशन हुआ है, 2,1, 2,1 में हुआ है 6 का, ठीक। अब अगली टेबल बनेगी आपकी, यानी 4th टेबल। यहाँ तो बनानी ही पड़ेगी आपको, यहाँ कोई चारा नहीं है कि सिंगल टेबल में आप बना लीजिएगा, क्योंकि सब में पेनाल्टी निकालनी पड़ती है। 4th टेबल, आवाज़ आ रही है मेरी। किसको गायब करेंगे आप, D1 को गायब करेंगे, तो आपका आएगा D2 और D3, D2 और D3, और 2 सप्लाई, 2 सोर्सेस S2 S3, D2 D3, यहाँ सप्लाई, यहाँ डिमांड। S2 में आगे D2 से स्टार्ट है ना, ये 18, ये 27, ये 14, ये 18। सप्लाई देखो यहाँ 3 की हो जाएगी, क्योंकि आपने 9 में से 6 ले लिया है। ये 19 की, 19 3 22, और यहाँ पर 10 और 12 22, ठीक है। यहाँ पेनाल्टी, यहाँ पेनाल्टी, इसका अंतर कितने का है, 18 और 14 का 4 का अंतर है, 27 और 18 का 9 का अंतर है, और 18 27 यहाँ भी है, मान लिया 9 का अंतर है, और यहाँ भी 4 का अंतर है। बाई चांस गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। अब करें क्या, अब कोई भी मैक्सिमम में एंट्री मार जाओ। देखो मैं इसमें एंट्री मारता हूँ, 9 में, इसमें एंट्री मारेंगे तो मिनिमम कास्ट यहाँ से 3 ले लेंगे। अब अपने आप देखो यहाँ 7 लेना ही पड़ेगा, और यहाँ पर 12 कितना आएगा, 12 लेना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, क्योंकि अब हटाने कोई मतलब ही नहीं है, सिंगल रो सिंगल कॉलम क्या करेंगे। तो ये तो आपका सब एलोकेशन हो गए आपके, ठीक है। अब फाइनल एलोकेशन आपको लिखना पड़ेगा। देखो फाइनल एलोकेशन हम लिखते हैं, फाइनल एलोकेशन में हम वही लिखेंगे जो एलोकेटेड हैं, ठीक है। फाइनल टेबल, फाइनल टेबल ऑफ एलोकेशन, टेबल ऑफ एलोकेशन। तो आपकी D4 तक था ना, D1 D2 D3 D4, D1 S1 S2 S3, D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3, सप्लाई डिमांड। अब देखो सप्लाई डिमांड बाद में लिखेंगे। देखो पहले आपने 1-4 एलोकेट किया था ना, 1-4 ये था ना, यहाँ पर 11 कीमत बाद में लिखते हैं हम, 11 एलोकेट किया था। फिर 2-4 में किया था, 2-4 में 4 एलोकेट किया था। फिर आपने 2-1 में किया था, 2-1 में आपने 6 एलोकेट किया था। फिर ये वाली फाइनल वाली थी, है ना, 4th में। ये आपका 2-2 में है 3, 2-2 में 3 एलोकेट किया आपने। फिर आपने 3-2 में 7, 3-2
में 7 एलोकेट किया आपने, फिर आपने 3 में 12 एलोकेट किया आपने, ठीक। सप्लाई डिमांड लिख लो जरा पहले, 6 6 10 12 15 और सप्लाई आपकी है आपकी 11 13 19, 11 13 11 नहीं 19, ठीक। अब कीमत लिख रहे हैं अभी हम, यही एलोकेशन थे, गलत तो नहीं है। इसकी कीमत लिख लो, 11 वाले में जो एलोकेट किया यहाँ कीमत 13 थी, और S2 के D1 में 17 थी, और इसमें 18 थी, इसमें 23 थी, इसमें 27 थी, इसमें 18 थी। सही लिखा ना मैंने? अब हम क्या निकालेंगे, m+n-1। इसमें लिखना पड़ेगा कि ये पेनाल्टी मैक्सिमम है, तो इस वाली सेल में हम एंट्री मार रहे हैं, ये लिखना पड़ेगा। अब निकालेंगे m+n-1, मतलब 4 कॉलम प्लस 3 रो -1, 4 3 7 -1 6। एलोकेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। So transportation problem is non-degenerate, non-degenerate। कभी कभी एलोकेशन नहीं पूरे हो पाएंगे, वो देखेंगे तो ऐसा आएगा दिक्कत, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन कास्ट TC लिखे दे रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, 13 × 11 प्लस 17 × 6 प्लस 18 × 3 प्लस 23 × 4 प्लस 2 × 7 प्लस 18 × 12। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, तो जो बुक में आंसर दिया है वो 796 है। सही गलत हमको नहीं मालूम। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब ज़रा समझिएगा, नोट कर लिया। अब आप ऐसा करिएगा, ये क्वेश्चन हमने बता दिया, आपको बता दिया ना। अब ऐसा करिएगा, जब अभी बैठिएगा आराम से, इसी क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कार्नर रूल से लगाना, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से लगाना, तो देखोगे सबसे मिनिमम कास्ट आपकी इसी में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मतलब आपको ऑप्टिमल टेस्ट नहीं करना है, तो आप वॉगल्स मेथड से ही लगाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि वो इजी पड़ेगा तो इसलिए लगा दें, ना 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 ना। या ये कह सकते हैं कि फाइंड इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन एंड फाइंड द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपको वॉगल से ही लगाना है जब तक मेथड आपसे कहा ना जाए, ठीक है। मतलब ये आपकी जो लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री है उससे ज़्यादा है कि भाई कहाँ से हम खरीदें, ठीक है। तो ये आपका मेथड हो गया, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे बताए जाएंगे जिसमें डिजर्नेट होगा, ये नॉन डिजर्नेट नहीं होगा, तब क्या करेंगे, ठीक है। अनबैलेंस हमने बता दिया है, फिर इसको ऑप्टिमल टेस्ट करेंगे। ओके, नोट करिए इसको।